Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer रवि सर। आज मैं क्लास 8 बीजगणित लेकर आप लोग के सामने आया हूं और मैं आज बताने वाला हूं, ये भारतीय भवन का है सुगम गणित एक्सरसाइज 7C के बारे में। क्या क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्या क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट दूंगा कि ऑन व्हाट कॉन्सेप्ट आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स है, आप बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक्स है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन आप लोग को बताएंगे कि आपका कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स मैं आने नहीं दूंगा। तो चलिए, और इसके साथ ही आप लोग चैनल्स को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अब कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सब आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है और मैं ये आप लोग के लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। ओके, चलिए तो पहले कॉन्सेप्ट देता हूं, ठीक है। व्हाट इज कॉन्सेप्ट मेन वी हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स सॉल्व तुरंत हो जाएगा, चुटकियों में हो जाएगा, क्लियर है। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं वर्गों का मान, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट देता हूं। देखिए कॉन्सेप्ट, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए क्या होता है, बता रहा हूं, a स्क्वायर। देखिए इसको स्क्वायर कर दीजिए, ठीक, फिर इसको स्क्वायर कर दीजिए, फिर सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 में a से b से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। आप लोगों को ऐसा बताने वाला हूं कि कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए देखिए कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको प्रूफ करना है, प्रूफ कर देता हूं, ठीक है। देखिए प्रूफ बाई LHS से चलते हैं। प्रूफ मतलब साबित कर रहा हूं, तो बायां पक्ष से, या इसको इंग्लिश में लिखते हैं बाई LHS। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, हम इसको a प्लस बी और a प्लस बी लिख सकते हैं। चलिए, और देखिए a में पहले मैं बता दूं कि a में दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरा प्लस, देखिए प्लस b है तो इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है ना। तो अब क्या करते हैं हम, देखिए जहां समझ में नहीं आएगा पूछते जाना है। हम इसको कर सकते हैं, a में a से मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर, अब a में b से मल्टीप्लाई होगा ab, b में a से मल्टीप्लाई होगा ba, और b में b से मल्टीप्लाई होगा b स्क्वायर। देखिए क्या होता है ना, कि मैं बता दूं कि आप लोग को a में जब a से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है, तो ये स्क्वायर हो जाता है। अगर b में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर हो जाता है, और जब a में b से मल्टीप्लाई करते हैं ab हो जाता है, और b में a से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी ab हो जाता है। कहने का मतलब 4 में 5 से गुना करें या 5 में 4 से गुना करें, कोई फर्क नहीं है, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, क्लियर है। अब एक चीज देखिए, हम जो ये सॉल्यूशंस कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस ab, इसको ba लिखे चाहे ab लिखे, बात बराबर है, ठीक है। जैसे में कि 5 से 4 से गुना करें या 4 में 5 से गुना करें, बात बराबर है। तो यहाँ पर 2ab प्लस बी स्क्वायर, देखिए राइट साइड वाला आ गया है। देखिए ये बाद में लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमारा ये प्रूफ हो गया, RHS, इसको क्या लिखेंगे, प्रूव्ड, यानी कि साबित हो चुका है हमारा, क्लियर है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ओके।
देखिए अब हम इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। वर्गों का मान निकालिए, प्लस में है टोटल प्लस में है, तो इसका वैल्यूज को हम कैसे कैसे निकालते हैं देखते जाइए। 1 का फर्स्ट कह रहा है 2x प्लस 7y का होल स्क्वायर निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, 2x का स्क्वायर कर सकते हैं प्लस 7y का होल स्क्वायर कर सकते हैं प्लस 2, देखिए ध्यान से 2 गुना 2x गुना 7y कर दिए, और 2x यहां पर हो गया 4x का स्क्वायर, 7y मतलब 49y स्क्वायर, और 2 दूना 4 7 28xy। कहने का मतलब है, देखिए थोड़ा रफ करके बता देता हूं ताकि आप लोग को सही से समझ में आएगा। देखिए 2x का स्क्वायर है ना, ठीक है, तो कहने का मतलब होता है पावर 2 है, तो पावर 2 है तो मतलब 2 बार गुना कर देना है। तो देखिए 2 दूनी 4 x स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हूँ, क्लियर है। अच्छा अब एक चीज, दूसरा नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने हो गया है। दूसरा यहाँ देखिए AB प्लस 3C का स्क्वायर ले, क्लियर है ना। तो हम क्या करते हैं कि AB का स्क्वायर कर दिया हमने, 3C का स्क्वायर कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा है, 2 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 गुना AB गुना 3C हो गया। अब हम क्या करते हैं कि देखिए A स्क्वायर B स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस यहाँ 3 3 9 C स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 ABC, ये हमारा हो गया आंसर, क्लियर है ना। तो आंसर को क्या कर रहे हैं, घेर दे रहे हैं ताकि पता चल जाए ये आंसर है, ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर है। अब एक चीज देखते हैं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बोलेंगे, ठीक है। देखिए मैं बात करता हूं AB स्क्वायर, तो देखिए A स्क्वायर और B स्क्वायर हो जाता है, क्लियर है। ये रफ मैं कर रहा हूं, राइट साइड में अक्सर रफ करता हूं, क्लियर है ना। चलिए अब मैं क्या करने वाला हूं, 3 में क्या है क्वेश्चन, देखिए 2/5x प्लस 5y/2 का स्क्वायर। देखिए फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में देख के डरना नहीं है। देखिए कैसे करेंगे हम, ठीक है। यहां पर 2/5 एकदम इजी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। कस कर किए 5y/2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू 2/5 x इंटू 5y/2 ओके ना। अब मैं क्या कर रहा हूं कि देखिए यहां पर कटने वाला है, तो कटने वाला है तो कट कर देते हैं, 5 कैंसिल हो गया यहां पर। अब मैं क्या लिख सकता हूं, 2 और 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आता है और 5 का स्क्वायर 25 आता है, और x तो x स्क्वायर बन जाता है। 5 स्क्वायर 25 आएगा, y का y स्क्वायर आएगा, और 2 2 4 हो जाता है। और यहाँ पर 2x y में मल्टीप्लाई होगा, 2x y हो जाएगा। पूरा क्लियर है। अच्छा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। देखिए इसका सॉल्यूशंस कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं 2a का
स्क्वायर प्लस 5b का स्क्वायर प्लस 2a है 5b है 5b है। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का एक स्क्वायर, 5b का स्क्वायर करेंगे तो 25b स्क्वायर हो जाएगा और 2 दूनी 4 5 20 20ab। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। पूरा क्लियर है? ठीक है, अब हम देखते हैं, चलिए हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 0.3 है ना, 0.8, तो हम क्या करते हैं, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो हम 3x/10 लिख सकते हैं, पॉइंट के बदले 1 और 3 के बदले 0, x के बदले 0 नहीं। ठीक है, ये नंबर है, नंबर के बदले 0 लिखा जाता है। क्लियर है ना? तो इसको लिख सकते हैं। अच्छा, इसको तो इसके बदले भी लिख सकते हैं 10y। अब ऐसा बन गया है ना। अब देखिए 3x/10 का स्क्वायर कर देते हैं प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 8/y का स्क्वायर कर दिए। अब प्लस 2 में इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? देखिए 2 में 3x/10 और 8y/10 मल्टीप्लाई कर दिए, 2 में 3x/10 से और 2 में 8/10y से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि 3 का स्क्वायर 9x का x स्क्वायर और 10 का 100 हो जाता है और 8 का 64y स्क्वायर हो जाएगा और 10 का 100 होगा। और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। काटना उतना नहीं है, भूल से भी मत काटिए, क्योंकि 10 से डिवाइड करना हमको आसान होता है। ठीक है, इसलिए इसको काटना नहीं है। तो 8 3 के 24 दूना 48, 48x/100 हो गया। ठीक है, अब देखिए कैसे कैलकुलेशन करते हैं। 0 है 9 उतार देंगे। ठीक है, 0 है तो 0 उतारेंगे, कुछ नहीं है ना यहाँ। ठीक है, 1 के बदले दशमलव उतारा जाता है। चलिए तनी अच्छा लगे इसलिए 0 लिखा जाता है। 0 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। लेकिन 0 लिखने के बाद पता चल जाता है कि यहाँ पर दशमलव लिख रहे हैं। क्लियर है ना? अच्छा, तो यहाँ x स्क्वायर हो गया। अब देखिए 0 के बदले 4, 0 के बदले 6 और 1 के बदले दशमलव, ये हो गया y स्क्वायर। अब इसमें देखिए 0 के बदले 8 और 0 के बदले 4 और 1 के बदले दशमलव और 0, xy लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, घबराना नहीं है। कैसा भी हार्ड प्रॉब्लम्स हो, हार्ड से हार्ड प्रॉब्लम्स को आई विल सॉल्व, और मैं दिखाऊंगा कि मैथमेटिक्स आसान है और मैथमेटिक्स बहुत, और ये मैथमेटिक्स सॉल्व करना ना बहुत खूबसूरत, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत पल है और आप सीख पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कैसे करेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं कि 3x का स्क्वायर करते हैं, 7yz का स्क्वायर करते हैं, अब प्लस 2 इंटू 3xy, 2 इंटू 3xy, 2 इंटू 3xy एंड इंटू 7yz, 7yz। पूरा क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, 3 का 9, x तो x स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 7 का 49 और y का y स्क्वायर और z का z स्क्वायर। ठीक, अच्छा 3 दूना 6, 6 7 42। कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट रहना चाहिए। x है, x लिखा, y स्क्वायर हो गया, z, ओके वेरी फाइन। ये हमारा आंसर आ चुका है।
ठीक है। और आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक मैं दूसरा का सॉल्यूशन पहले कंसेप्ट में बताऊंगा, इसके बाद सॉल्यूशंस करूंगा। क्लियर है ना? आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इसका ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर कर देंगे, माइनस है, माइनस डजंट मैटर क्योंकि इसके अंदर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब प्लस कैसे होगा मैं बताऊंगा। क्लियर है? अच्छा, बी स्क्वायर हो गया और 2ab, तो देखिए माइनस आ रहा है ना, तो माइनस आ रहा है तो यहाँ पर पहले माइनस दे दीजिए और 2ab। ये सबसे याद करने का सबसे इजी तरीका है। ठीक, अब एक चीज हम करते हैं, प्रूफ करते हैं, थोड़ा सा साबित करते हैं, प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ चले ना तो बायां, देखिए बायां है ना, तो बायां पक्ष से चलते हैं, बायां पक्ष से। ठीक है, तो बायां पक्ष में कहता क्या है, और इंग्लिश मीडियम वाले बाई LHS लिखेंगे। ठीक है, कहता क्या है देखिए, a माइनस बी का स्क्वायर, तो कहने का मतलब स्क्वायर मतलब दो बार लिखते हैं। चलिए लिख दिया हमने ab और ab। अब देखिए इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में, और यहां से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जरा सा ध्यान देने की बात है, आप ध्यान दीजिए और देखिए, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं, a स्क्वायर और a में b से करता हूं तो माइनस ab, b में a से करता हूं तो माइनस ba लिखे चाहे माइनस ab लिखे, बात बराबर है। माइनस देखिए माइनस है और माइनस है, तो माइनस माइनस जो मल्टीप्लाई होता है, देखिए ये माइनस हो गया ना, ये माइनस हो गया तो ये प्लस बन जाता है, बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन हो। ठीक है, ये प्लस बन जाता है। अच्छा, इसको पूरा क्लियर से लिख देते हैं। देखिए ये माइनस है, गुना माइनस होता है तो ये हमारा प्लस बन जाता है, बीच में अगर मल्टीप्लाई हो तो। अच्छा, बी स्क्वायर, अच्छा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा देखिए RHS आ गया, दाहिना साइड यानी कि दायां पक्ष, तो इसको लिख देंगे क्या, हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हाँ, ये प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आ सके बहुत अच्छे से। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसको हम 6x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको देखिए यही फॉर्मूला है ना, एक चीज मैं लिख देता हूं यहां पर, ये फॉर्मूला है, क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या है, ये फार्मूला है, इसका हम यूज कर रहे हैं। देखिए 6x स्क्वायर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए प्लस b का स्क्वायर यानी कि 5y का स्क्वायर, देखिए, और माइनस 2 इंटू 6x इंटू 5y लिख सकते हैं। अब देखिए इसका 6 का स्क्वायर 36x स्क्वायर हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25y स्क्वायर हो जाएगा, 6 दूना 12 5 60, 60xy। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार इसमें देखिए 2a स्क्वायर करेंगे, इसका b का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 में इससे मल्टीप्लाई किए और 2a स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें बाद b में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 4 होगा। ठीक है, 4 a स्क्वायर है, ध्यान से देखना है, क्या है, a स्क्वायर है। जरा सा मैं रफ कर देता हूं, इसको इरेज करता हूं। क्लियर है, इसको हम इरेज करते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं कि इसको देखिए इधर रफ कर देते हैं, 2a स्क्वायर का स्क्वायर है, तो कहने का मतलब होता है 2a स्क्वायर गुना 2a स्क्वायर लिख सकते हैं। और जब हम लिख सकते हैं तो इतना भी है कि 2 दूना 4, a स्क्वायर a पर पावर 4 पावर जुड़ जाता है। चलिए 4a पर पावर 4 प्लस b का स्क्वायर
2 दूनी 4 माइनस 4 ए स्क्वायर बी। ये पूरा क्लियर है आंसर, ठीक है। ओके, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x बाई 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको भी लिख सकते हैं, देखिए 7y 4 का स्क्वायर लिख दिए। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का साइन दिए क्योंकि माइनस साइन है एक। अच्छा 2 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 गुना 4x बाई 7 मल्टीप्लाई 7y बाई 4। अच्छा इसको मैंने ऐसा किया, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, और 16x स्क्वायर लिख सकते हैं, और 7 का 49 प्लस 7 का 49 y का y स्क्वायर लिख देंगे, 4 का 16 लिखेंगे, ठीक है। माइनस देखिए यहाँ पर कट कर सकते हैं, देखिए 4 कट कर देंगे तो कट कर सकते हैं। चलिए कट कर दिया हमने, 7 को कट किया ना, कट रहा है ऊपर नीचे तो काट दिया, तो यहाँ बचा 2 और x इंटू वाई। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। पूरा क्लियर है ना। अब मैं बात करता हूँ इसके बारे में। देखिए ये क्या है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3ab का स्क्वायर लिख सकते हैं, और तो यहाँ पर प्लस 4bd का स्क्वायर, और माइनस यहाँ साइन दे दिए, और 2 गुना 3ab गुना 4bd। अच्छा 3ab है तो 9a स्क्वायर b स्क्वायर लिख सकते हैं, अब 4bd तो 16b स्क्वायर d स्क्वायर लिख सकते हैं, और 3 दूना 6 6 चौका 24 a, चलिए a b स्क्वायर और एक बचा d। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। पूरा क्लियर, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है ना। समझ के ही जाना है, ऐसे छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए मैं बात करता हूं 0.3x, और तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 0.3x। पहले s को चेंज कर देता हूं, तो मैं लिख सकता हूं 3/10x, क्योंकि पॉइंट के बदले 1 लिखा जाता है, 1 लिखा है, 3 के बदले 0 लिख दिया। चलिए यहाँ पर है 8, पॉइंट के बदले 1, 8 के बदले 0y। अब मैं इसको स्क्वायर कर सकता हूँ 3/10x का स्क्वायर, और यहाँ पर 8y, देखिए भूल से भी माइनस यहाँ नहीं देना, स्क्वायर में माइनस नहीं होता है। 8y/10 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 2 में, देखिए माइनस है ना, इसलिए माइनस साइन पहले देते हैं। 2 में इससे हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं 10x। अब क्या करते हैं 8y से, 8y/10। अब देखिए 9x स्क्वायर बाई 100 आ गया, प्लस 64y स्क्वायर बाई 100 आ गया, और इससे पूरा का मल्टीप्लाई किया, 8 3 के 24 दूनी 48, xy हो गया, 100 हो गया। अब एक चीज़ देखिए, 0 में 0 है तो 9 है, ध्यान से देखिएगा, और 0 इधर कुछ नहीं है, कुछ नहीं ना है, तो 0 लिख देंगे। 1 के बदले दशमलव लिखते हैं, चलिए दशमलव लिख दिए, और 0, और यहाँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर दे दीजिए, और 0 के बदले 4 लिखते हैं। देखिए ई 0 के बदले 6 है, चलिए, और 1 के बदले दशमलव लिखते हैं 0, और y स्क्वायर लिख दिया। और देखिए 0 के बदले 8, 0 के बदले 4, और 1 के बदले दशमलव लिखते हैं, और ये हमारा xy हो गया। पूरा का पूरा दाम क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है, ये समझ के ही जाना है। आज का सेशन है 7.7c, इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है।
ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट, हाँ प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर 3a स्क्वायर लिख सकते हैं इसका, तो इसका भी स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस 2 इंटू 3a का स्क्वायर इंटू 2b का स्क्वायर। चलिए 3 3 9a स्क्वायर है ना, तो देखिए 2 दूनी 4, 2 का 4, b स्क्वायर है ना, तो 2 दूना 4, यानी कि b पर पावर 4, 3 दूना 6, 6 दूना 12, a स्क्वायर है, चलिए a स्क्वायर दे दिया, b स्क्वायर है, चलिए b स्क्वायर दे दिया, और ये अब हमारा हो गया। अभी एंड नहीं हुआ है, अभी तो 2 का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, ठीक है, जितना प्रॉब्लम्स दिया हुआ था इसका हमने सॉल्व कर दिया। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं 3 का, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक हम बता रहे हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिए, अच्छे से समझना है, ठीक है। जैसे में कि देखिए a माइनस बी है ना, और ये प्लस में रहेगा तो कोई बात नहीं, सीधे साधी, ठीक है, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं और इसका माइनस का साइन दे करके b का स्क्वायर कर देते हैं। ये हमारा फार्मूला है, लेकिन हमको प्रूफ करना है, ये फार्मूला है, ये आप लोगों को क्या करना है, रिमेंबर, यानी कि याद करना है। अब एक चीज़ देखिए, प्रूफ कर देता हूँ, इसको प्रूफ करना कंपलसरी है। देखिए प्रूफ यानी कि देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ऐसा ही ना प्रूफ करना है, लेफ्ट साइड से चल रहे हैं, ये देखिए लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड से चल रहा है। अच्छा a में a से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे कर देते हैं, a को a प्लस b से मल्टीप्लाई, यहाँ पर माइनस b है, माइनस b रख दिया, a प्लस b रख दिया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं a में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, a में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस है b, देखिए माइनस b है, a है तो माइनस b a, और माइनस b माइनस b स्क्वायर। अब एक चीज़ देखिए, इसको ba है तो a भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसा है ना, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए 4 में 5 से गुना करे चाहे 5 में 4 से गुना करे, बात बराबर है, इसलिए इसको आप कैंसिल कर दीजिए। हमारा क्या आया, a माइनस बी स्क्वायर। देखिए प्रूफ हो गया ना, राइट साइड में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, प्रूफ हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो जला। चलिए इसको हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, देखिए x है माइनस 4 है, x प्लस 4 है, तो चलिए इसका हो गया x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर 16, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है। दूसरा का देखिए 2a माइनस 3b है और 2a प्लस 3b क्वेश्चन से, ठीक है। तो देखिए 2a माइनस 3b है, 2a प्लस 3b है, तो 2a का स्क्वायर कर देंगे और माइनस साइन दे करके 3b का स्क्वायर कर देंगे, और कुछ नहीं, दूसरा चीज नहीं सोचना है। तो ये 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। थर्ड में आते हैं, ठीक है, 4a स्क्वायर, देखिए 4a स्क्वायर प्लस 2ab, अब 4a स्क्वायर माइनस 2ab है, तो इसमें कैसे करेंगे, देखिए 4a का प्लस है और यहाँ माइनस है, ये ध्यान देना है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। देखिए मस्त क्वेश्चन है, माइनस का साइन दे करके इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर हमने किया, यानी कि 16 आ जाएगा, 4 का 16, ए स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए 4 हो जाता है, माइनस 2a स्क्वायर और b स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। किसी किसी में कॉमन भी लिया रहेगा, कोई बात नहीं, ये भी आंसर है, सही है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब ऐसे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन देखिए 0.3a है
प्लस 0.9 बी है, 0 माइनस, तो यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो सबसे पहले 0.3 है, तो सबसे पहले आप ऐसे लिख दीजिए 10, 1 के बदले 0, 1 के दशमलव के बदले 1 और नंबर के बदले 0। चलिए ए आ गया। और यहाँ पर 9/10 बी लिख सकते हैं और यहाँ पर 3/10 ए लिख सकते हैं और 9/10 बी लिख सकते हैं। देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, उसी फॉर्मेट पे है ना, फॉर्मेट हमको जानना है, ठीक है। अब इसको हम 3a/10 का स्क्वायर कर देते हैं और प्लस 9/b/10 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। ये 3 9 a स्क्वायर हो गया बाई 100 हो गया, अब सॉरी माइनस हो गया यहाँ पर माइनस, ठीक है। और ये 81 b स्क्वायर 10 का 100 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको 0 के बदले 9 लिख दूंगा, 0 कुछ नहीं है यहाँ, तो 0 और 1 के बदले दशमलव लिखता हूँ, ओके, अच्छा लगे इसीलिए 0 लिखता हूँ लास्ट में। ए स्क्वायर 0 के बदले 1, 0 के बदले 8 और 1 के बदले दशमलव लिखते हैं 0, यानी कि बी स्क्वायर। ये हमारा इस तरीके से आंसर आ गया। अब इस एक चीज़ देखिए, ये है क्वेश्चंस ये है 5 का। चलिए 2/11a माइनस 3/7b, चलिए इसको, और यहाँ पर है 2a/11 प्लस 3b/7, ऐसा है, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं कि देखिए माइनस है प्लस है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं इसका स्क्वायर और इसके बाद 3b/7 का स्क्वायर, यानी कि 4, 2 का 4, a का a स्क्वायर, 11 में जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 121 आता है, ठीक है, 121 आता है। यहाँ 3 का स्क्वायर 9b स्क्वायर और 7 का 49, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और समझते रहिए, और जहाँ समझ में नहीं आए तो पूछते रहिए, क्लियर है ना। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट मैं देने वाला हूँ कि दिमाग में घुस जाएगा और आप कहेंगे कि नहीं दिस इज़ अ गुड कंसेप्ट, और आपका कंसेप्ट मैं आज डेवलप करने वाला हूँ। उतारिए इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इस टाइप का हम मैं कंसेप्ट देने वाला हूँ, ठीक है। इसको कैसे सॉल्यूशंस किया जाता है, देखिए तो इसको 2 तरीके से करेंगे। पहले क्या है, x को रख लेंगे और दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा ध्यान से, और फिर प्लस, फिर b बचा ना, प्लस a बचा, प्लस a लिख दिया और फिर दोनों में मल्टीप्लाई कर दे। यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन समझते हैं। चलिए अब मैं इसको x में मल्टीप्लाई करता तो x स्क्वायर, x b में मल्टीप्लाई करता हूँ तो bx लिख सकते हैं, राइट साइड या लेफ्ट साइड लिख सकते हैं, ठीक है। ax लिख सकते हैं, a में b से मल्टीप्लाई किए ab लिख दिया हमने, और इस तरीके से x स्क्वायर, देखिए x दोनों में है ना, तो x कॉमन ले सकते हैं, तो b प्लस a चाहे a प्लस b इंटू x लिख सकते हैं और a b लिख सकते हैं। देखिए ये एक फॉर्मेट है, ठीक है, ये एक फॉर्मेट है। कैसे, यहाँ पर देखिए दोनों को सम किए हैं, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज देखिए, इसमें और दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ प्लस है, चलिए प्लस दिया, यहाँ पर फिर x माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर हो गया, माइनस बी एक्स हो गया, अब प्लस ए एक्स हो गया और ए माइनस ए बी हो गया, ठीक है, x स्क्वायर। अब एक चीज देखिए, प्लस में a है तो पहले यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, a माइनस बी है, माइनस बी इंटू एक्स, दोनों में x से कॉमन ले लिया, क्लियर है, और ए बी, यानी कि इस फॉर्मेट में बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है। इसमें आपका 4 का, देखिए क्वेश्चन बन रहा है 4 का, और 4 इस तरीके से बनाएंगे बेहतर होगा। पहला क्वेश्चन देखिए 4 का पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है,
a+3 और a+8 है। देखिए इसको तुरंत भर में बन जाएगा। देखिए a है, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर को जोड़ना है। a तो पहले a² लिख दिए, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। और यहाँ पर क्या है 3, चलिए 3 यानी कि ये वाला नंबर हम लिख दिए। अब ये नंबर लिखना पड़ेगा। देखिए b की जगह 8 है, चलिए 8 हमने लिख दिया। और x यानी कि यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर a है, यहाँ पर a दे दिया और इसमें मल्टीप्लाई किया 3 × 8। तो देखिए तो a² + 8 11a + 24, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर लेंगे, इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करेंगे। तब तक ये हमने बता दिया कि इस फॉर्मेट पर हम मैथ को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे में एक क्वेश्चंस है, इस तरीके से क्वेश्चंस एक और है, ठीक है। तो क्या है 3x - 4y, यहाँ पर 3x - 4y × 3x + 2y, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। कितने का? चौथा का थर्ड क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें क्या है कि 3x, चलिए 3 × 9, 9x² कर सकते हैं। अब इसमें देखने वाली बात है, ठीक है, -4y है अब +2y है, ये तो अलग नंबर ही अलग है, ठीक है। तो इसमें हम कॉमन नहीं ले सकते, इसमें कॉमन दिक्कत होगा। तो इसमें ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x हुआ, 3x + 2y -4y हुआ, 4y 3x + 2y, ठीक है। 3 × 9 x (x²), 3 दूना 6 x (xy) माइनस 4 × 12 yx माइनस 4 दूना 8 y², ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए yx रहे कोई मैटर नहीं करता है, चाहे xy रहे, ठीक। 9x², आई देखो बड़ा है ना, आई छोटा है तो बड़ा का साइन हो जाता है, तो -6xy -8y²। बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ xy है, यहाँ yx है, नहीं, दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ पर कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, xy कहें चाहे yx कहें, दोनों बराबर है, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इसको कैसे सॉल्यूशंस करेंगे, ठीक है। यानी कि a तो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे दोनों में मल्टीप्लाई करना है, इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए a में तो a + 8 लिख सकते हैं और +3 है, चलिए 3 दे दिए, a + 8 लिख सकते हैं। a में मल्टीप्लाई करेंगे तो a² और a में 8 से करेंगे तो 8a और 3 में a से करेंगे 3a और 3 में 8 से करेंगे 24, a² होगा और +8 3 11a आ गया और 24 आ गया, ये हमारा क्या हुआ, आंसर आ गया। अब इसको देखिए 2p पहले ऐसे कर देते हैं, मेथड से चलते हैं, 7 है, फिर कहने का मतलब है ना, देखिए बार बार बोल रहा हूँ, पहले इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, दोनों इस पहले एक से दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इससे दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, कहने का मतलब 7 और 2p 11, यानी कि 2p 4p² प्लस 2 11 2p प्लस 7 दूना 14p प्लस 7 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आएगा। अब देखिए 4p² प्लस 22 और 14 कितना होता है, 36p और प्लस 77 होता है, ठीक है।
ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। पूरा क्लियर है, समझ में आ रही है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, 4 में यहाँ से देखिए 4a में दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 4a में किससे करना है, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4a माइनस 6b। अब क्या करना है, इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए माइनस साइन है तो माइनस साइन लिख दिए 7b और दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, ये b है b। तो कहने का मतलब 4 चौका 16a स्क्वायर माइनस 4 छक 24 और ए बी माइनस 7 छक 28। बी ए करे चाहे ए बी करे बात बराबर है। चलिए ए बी लिख देता हूँ और माइनस माइनस हो गया प्लस 7 छक 42 अब बी 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 स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब एक चीज़ देखिए 16a स्क्वायर माइनस 24 और 28 यानी कि 42 ए बी आ जाएगा प्लस 42 बी स्क्वायर आ जाएगा। कहने का मतलब दिस इज योर आंसर। अब मैं बात करता हूं इसका, देखिए 2x स्क्वायर, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। 2x स्क्वायर यहां से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 7 लिख सकते हैं और यहां पर प्लस 9 यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 7 लिख दिए। क्लियर है ना। यानी कि हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 x पे पावर 4 माइनस 2 साते 14x स्क्वायर प्लस 9 दूना 18 x स्क्वायर 9 से 63। ठीक है, तो 4x माइनस ये देखिए माइनस 14 है और 18 जो बड़ा होता है उसका साइन हो जाता है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। सो इसको हम क्या करेंगे, इसका साइन देकर के इसको घटा देंगे। 18 में से 4 जाएगा कितना होगा, 14 जाएगा तो 4x स्क्वायर प्लस और यहाँ पर माइनस 63। ये हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर है ना। ये बिल्कुल समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। बिल्कुल ही बहुत ही गुड कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करो, दी बेस्ट कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लेकर के दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इसको लेकर के दोनों में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए कैसे कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसे देखिए 3a स्क्वायर को दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर लिख सकते हैं, 2b स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर माइनस b स्क्वायर है। चलिए माइनस b स्क्वायर ले लिए यहाँ पर और यहाँ 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। मैं खुद सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप लोग से पूछ कर सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 3 तिहाई 9 ए स्क्वायर ए पावर 4। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई किया जाए, 3 दूना 6, नंबर को नंबर के साथ गुना करना है। ठीक है, ये वेरिएबल होता है तो इस तो चेंज नहीं करता है ना। देखिए ए स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर, ये चेंज नहीं किया, ए स्क्वायर है बी स्क्वायर, लेकिन 3 और 2 मिल के गुना हुआ तो चेंज हो गया नंबर। अब देखिए 3 बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में है तो पहले प्लस साइन दे देते हैं और इसमें 2 है, अब बी स्क्वायर बी पर पावर 4 हो गया। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं 9a4b, ये देखिए माइनस 6 है माइनस 3 है। चलिए माइनस 9 कर दिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है प्लस 2b का स्क्वायर 2b पर पावर 4। ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं इसका, तो इस कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर इसको दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं और इससे दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। पूरा क्लियर है ना। अब एक चीज़ देखने वाली बात है कि a माइनस 9b का स्क्वायर, देखिए 8 माइनस में है ना 8b स्क्वायर। चलिए और a माइनस 9b का स्क्वायर। अब मैं क्या कर सकता हूं कि a में a से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर, a में 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9ab स्क्वायर,
इसमें मल्टीप्लाई किया तो 8b² ए है, तो कोई बात नहीं, b² लिख सकते हैं। दोनों को इस तरीके से लिख सकते हैं। b² पहले हो या बाद में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस है तो प्लस लिख दिए, 8 9 72 और b² b पर पावर 4। a² -9 है -8 7 ab² और प्लस 72 b पर पावर 4। ये हमारा आंसर होगा। इस तो बिल्कुल अच्छा तरीके से समझ में आ रही है ना। अच्छा एक चीज़ देखिए, ये है, इसमें भी सेम प्रोसेस है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में देखिए, दोनों में मल्टीप्लाई करना है और इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम 8xy तो ऐसे लिख सकते हैं, 8xy -3z और प्लस z है, देखिए z है और इस तरीके से लिख सकता हूँ 8xy -3z। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं कि 8x 64 x² y² क्लियर है। माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 24 xyz प्लस 8 xyz और z, ये देखिए प्लस है m माइनस है तो माइनस पहले दे देते हैं और z², लेकिन इसके पहले नंबर है 3 तो 3z² दे दिए। अच्छा 64 x² y² लिख सकते हैं और यहाँ पर देखिए -24 है, यहाँ पर +8 है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, लेकिन जो पहला बड़ा नंबर आता है उसका साइन हो जाता है तो इसका साइन माइनस हो जाएगा, इसमें से इसको घटा लेंगे। चलिए 16xyz -3z², ये हमारा आंसर हो गया। ये आपका 4 का 7 तक कंप्लीट हो गया। अब चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ऐसा क्वेश्चंस को मैं कंसेप्ट देते जाऊंगा और सॉल्यूशन करते जाऊंगा। देखिए 1 को 104 का स्क्वायर करना है, ठीक है। अच्छा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 + 4 ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा ये a + b के होल स्क्वायर पे आ गया। देखिए a + b के होल स्क्वायर कहने का मतलब a + b के होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर है तो a² + b² + 2ab होता है ना, तो इसी फॉर्मेट में आ गया है। चलिए हम अभी इसको लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर प्लस देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 100 गुना 4, यानी कि इसको इतना आ गया और 4 चौका 16 और प्लस 2 4 8 0। अब हम इसको जोड़ सकते हैं, अब हमारा और आसान हो गया। दिस इज योर आंसर। पूरा क्लियर है ना। अच्छा दूसरे के लिए देखते हैं, 9.8 है, दूसरा 9.8 का स्क्वायर कर रहा है, ठीक है। तो अच्छा तो इसको 9.8 का स्क्वायर हो रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 माइनस 0.2 का स्क्वायर। बोलिए अगर कहीं प्रॉब्लम से है तो बताइए। क्यों का जवाब हमारे पास है 10 0 लिख दिए और 0 - 2 घटाइए। आप देखिए 10 में से 2 जगह 8, यहाँ बचा 9 यानी कि 9.8, यानी कि हम लिख सकते हैं ऐसे। चलिए अब हम इसको a - b का होल स्क्वायर आ गया, तो देखिए a - b का होल स्क्वायर होता क्या है, थोड़ा सा आप लोग को बताते चलते हैं, -2ab, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, देखिए 10 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 10 × 0.2। अब एक चीज़ देखिए 10 का 100 हो गया, 0.2 का तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चाहे 0.2 तो देखिए 2/10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस ये इसके बदले देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 10 गुना
0.2 है तो 2 पॉइंट के बदले 1, 2 के बदले 0, तो यानी कि ये ऐसे कट गया। अब हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4/100 -4, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 प्लस 0 के बदले 4, 0 के बदले 0, 1 के बदले 0.0 -4, यानी कि 100 प्लस 1 4, तो 104। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10.04 -4। इसको जब घटाएंगे ना, तो घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, तो देखिए 4 में से 4 घटाएं तो 0 कितना आ गया, तो 6.04, ये हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर आ चुका है। देखिए 0 पॉइंट, ये 4 है ना, 4 6.04। आई होप कहीं प्रॉब्लम्स तो नहीं है। नहीं, 10 का स्क्वायर 100 दे दिया, 100 ओ यहाँ पर गलत है, 100 होगा ना, तो देखिए यहाँ पर मिस्टेक था, यहाँ पर 100 में से 4 गया, 96.04 होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 1 और 2 का सॉल्यूशंस आपको मिल गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, तो इसका a प्लस बी का स्क्वायर पर हो गया 10 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 गुना 100 गुना 10 लिख सकते हैं। अच्छा, 100 का जब स्क्वायर करेंगे ना, तो देखिए इतना आ जाएगा, 2 का 2 4 को 0 आ जाएगा 1। आप प्लस इसका करेंगे तो 100 होगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। देखिए 2 1 3 2 1 3। चलिए अब हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो 1 2 1 0 0। ठीक है, इतना आंसर हो गया। अब इसमें आते हैं, अब इसको जरा सा देखने वाली बात है। देखिएगा क्या है कॉन्सेप्ट, 0 में प्लस 5 जोड़ेंगे तो 105 आ जाएगा। देखिए दूसरा चीज़, और 100 में -5 घटाएंगे तो 95 आएगा। पूरा क्लियर है ना। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं देने वाला हूँ। देखिए 100 को अगर a मानते हैं तो a प्लस 5 है, और इसको मानते हैं 100 को a तो -5 है, तो इसका फॉर्मूला आता है a स्क्वायर माइनस, इसको मान लेते हैं b, 5 को यहाँ पर b, तो a प्लस b a माइनस p, इसका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिएगा 100 प्लस 5, अब गुना का साइन है, चलिए 100 माइनस 5 लिख सकते हैं, a प्लस b a माइनस b। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, कहीं भी डाउट होगा पूछ सकते हैं। ठीक है, और 100 का जब स्क्वायर करेंगे तो इतना लिख सकते हैं ना। चलिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 लिख सकते हैं। चलिए इसको घटा दिया, घटाने के बाद क्या बचा, 75 9 9। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। पूरा क्लियर है। अब कहने का मतलब होता है 100 10 5 9, 10 में 5 9 में से 2 जाएगा 7, अच्छा 9 और 9। ठीक है, ओके है, पूरा क्लियर है। चलिए अब देखते हैं कितना 5 में क्या कहता है क्वेश्चंस, 304 306। ओ ये तो बहुत ही आसान है। देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 300 प्लस 4, इसको लिख सकते हैं 300 प्लस 6 लिख सकते हैं। चलिए अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 प्लस 6 लिख दिए, अब प्लस 4 लेकर के दोनों में फिर मल्टीप्लाई किए। ठीक है,
जो अभी बहुत सारा अलजेब्रिक तरीका से सॉल्व किया है उसी का एप्लीकेशन अप्लाई कर रहा हूँ। क्लियर है। अब एक देखिए 3 में 3 से गुना होगा 9, 0 0 0 0, चलिए 6 18, 1800 पर 4 1200, 4 छक 24, यानी कि सबको जोड़ देते हैं। सबको जोड़ेंगे ना तो देखिए 24, 8 2 10 की 0, 1 1 2 1 3 और यहाँ पर आ जाएगा 9, यानी कि हमारा इतना आंसर आ चुका है। पूरा क्लियर है ना, विजिबल तो है ना, पूरा देखता हूँ विजिबल है कि नहीं है। चलिए विजिबल है तो डैट मीन्स आप लोग देख सकते हैं। 5 और 6 में आते हैं। 6 में क्वेश्चंस क्या करता है, देखिए 96 यहाँ पर लिखता हूँ, 6 में क्वेश्चन है 96 गुना 97। क्लियर है। तो चलिए इसको हम 90 + 6 लिख सकते हैं। तो इसको हम, ये तो बहुत ही 100 से कंपेयर करता है, 100 से 100 - 4 लिख सकते हैं, तब 96 आ जाएगा। 96 आएगा ना, 100 में से घटा देंगे तो 96 गुना, और 100 में 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा। देखिए 100 में 3 घटाएंगे तो 97 आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि अब यहाँ पर इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, 100 - 3, ठीक है, और -4 है, चलिए -4 दे दिया, फिर 100 - 3 लिख दिया। 100 में 100 से गुना करेंगे तो इतना आएगा, -300 -400, माइनस है प्लस हो जाएगा 12, यानी कि इसको पहले क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 0 0 1 2 -4 3 7 0 0, कहने का मतलब इसको घटा लेते हैं 2 1, 10 में से 7 जाएगा 3 और 9, यानी कि हमारा इतना क्या चुका है आंसर, 9312 आंसर आ गया। पूरा क्लियर है ना, कहीं से कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहीं पर इसको सॉल्यूशंस कर देते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन है ना, तो 107, तो हमने एक फार्मूला बताया था, ठीक है। क्या फार्मूला बताया था कि देखिए a² - b² जैसे ही रहेगा ना, तो हम क्या करेंगे, a - b और a + b कर देंगे। क्लियर है। इस फार्मूला का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, यही है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके बदले 107 - 93, पहले घटा लेते हैं, इसके बाद 1 + 7 93 लिख सकते हैं ना। देखिए इसमें से इसको घटा लेंगे तो कितना आएगा, 4 आया और 10 में से 9 गया, 1 आया, और मल्टीप्लाई किए, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 200 आ गया। तो अब आराम से गुना कर लिए, 14 दूना 28, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। दम बहुत ही आसान है। अब इसमें आते हैं, देखिए 175 में पहले माइनस किया है ना, -25 कर देते हैं। चलिए किया हमने, और फिर प्लस करना है तो इसमें प्लस कर देते हैं 25। अब इसमें जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 150, और इसको जोड़ेंगे तो 200 आएगा। तब 15 दूना 30, दम आसान हो गया, 00010, ये हमारा क्या हो गया, ये आंसर आ गया। क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस का कैसे हम सॉल्यूशंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर आ गया, तो देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर माइनस 2 × 3x × 2y, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस का है, तो चलिए 3x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस 2 × 3x × 2y लिख सकते हैं। अच्छा
अब एक चीज़ है, देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, ये दोनों को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, 3x² है तो 9x² हो जाएगा। अब 2y² है 4y² होगा, प्लस यहाँ पर 9x² होगा 4y² होगा। ठीक है, x² के साथ जोड़ देते हैं तो 9 9 18 18x²। अब 4 4 को एक साथ जोड़ देते हैं तो 8y²। ऐसे आंसर कॉमन नहीं लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही आंसर रख देते हैं। पूरा क्लियर समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़रा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब या इसको पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि 8a का स्क्वायर करेंगे, 8a का स्क्वायर, यहाँ पर 7b का स्क्वायर करेंगे और माइनस 2 8a है ना, 8a और यहाँ 7b कर देंगे। 112ab आया। 8 8 64a² लिख सकते हैं, 7 7 49b² लिख सकते हैं, 8 दूना 16 16 7 72 से 112ab। देखिए 112ab, तो दोनों सेम है ना। देखिए -112ab है, ये +112ab है, ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 64a² प्लस 49b²। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसका, तो 2x² है तो 2x² का स्क्वायर कर दिए, -3y² है, चलिए 3y का हम स्क्वायर कर दिए, -2 इंटू 2x² इंटू 3y² प्लस 12x² y² कर दिया। अब हम लिख सकते हैं इसको 4x⁴, यहाँ लिख सकते हैं प्लस है, यहाँ लिख सकते हैं 9y⁴, यहाँ पर देखिए 2 दूने 4 4 दिए 12 12x² y² लिख सकते हैं, यहाँ पर है प्लस में 12x² y² है, यानी कि ये कैंसिल हो गया, कट कर सकते हैं और यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है 4x⁴ 9y⁴। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ है, आप स्क्रीनशॉट पहले लीजिए ताकि उसको मैं सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा देखिए ये सब तो सॉल्व हो चुका है, पूरा क्लियर है, लेकिन ये एक बचा हुआ है 2 का। देखिए इसका कैसे होगा, a² - b², इसका कुछ लॉजिक्स है। ठीक है, लेकिन a² - b² है। देखिए तो एक तरीके से x² कर सकते हैं, ये देखिए माइनस साइन है ना, यहाँ से यहाँ y² कर सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला होगा ना, तो एक बार घटाएंगे और एक बार जोड़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब एक चीज़ देखते हैं इसमें, देखिए 4a, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 4a + 2b। ध्यान से देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं, एक बार घटा रहे हैं, चलिए घटाते हैं, 4a - 2b हो गया। एक बार ऐड करेंगे 4a 2b, एक बार ऐड कर देते हैं, तो ऐड के तो ये प्लस ही रहेगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखते हैं, 4a + 2b - 4a + 2b, 4 4 8, b कैंसिल यहाँ और 8a आ गया। यहाँ पर भी कटेगा, देखिए क्या कटेगा, 4a कैंसिल हो गया, यानी कि 2 2 4b, 4b इंटू 8a, यानी कि 32ab। ये हमारा क्या आ गया, दिस इज आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। जहाँ भी प्रॉब्लम्स होगा, थोड़ा सा भी मिस्टेक हो, थोड़ा सा भी आप लोग लगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है, जरा इसे इसको डिस्क्राइब कीजिए, तो आई एम रेडी टू डिस्क्राइब एवरीथिंग। ठीक है, मैथ को समझना है,
याद नहीं करना है, रटना नहीं है, ये समझने का विषय है, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए इस टाइप का प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्यूशंस करेंगे। देखिए 8x² है, 8x² का होल स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। 7y है, 7y का होल स्क्वायर है, इसको होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। प्लस है ना, प्लस 2 इंटू 8x का स्क्वायर कर दिए इंटू 7y का स्क्वायर किया। क्लियर है, समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है ना। चलिए 64x² कर सकते हैं, सॉरी x पे पावर है तो 6 4 7 49 y पे पावर 4। अब देखिए 8 दूना 16, 16 7 बोलो से 112 x² और y²। ओह माय गॉड, ये हमने देना भूल गया, कोई बात नहीं। चलिए x² और y² दे दिया, यहाँ पर x² y और y² दे दिया। अब मैं देख रहा हूँ क्या कि ये दोनों बराबर है, तो कट कर दिए। अब हमारा आंसर आ गया 64x पे पावर 4 49 y पे पावर 4। दिस इज आंसर। पूरा क्लियर है ना। अब इसमें बात करता हूँ, देखिए इसमें मैं बात करता हूँ, ये क्या है कि इसको अगर पूरा को p मानते हैं, इसको q मानते हैं, तो देखिए p, तो p का स्क्वायर हो जाएगा, और q मानते हैं तो q का देखिए स्क्वायर है तो q का स्क्वायर होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, p माइनस q ओ, तो इसका फॉर्मूला क्या है, p माइनस q और p प्लस q, ये फार्मूला है। लिख सकते हैं क्योंकि p² माइनस q², p माइनस q, p प्लस q लिख सकते हैं। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर 4a² माइनस 2ax², ठीक है। इसको पहले मैं घटा लेता हूँ, चलिए घटाओ। 2a² माइनस, ठीक है, 2ax² माइनस, ये तो कटेगा ही नहीं, कटेगा नहीं, फिर भी इस तरीके से करते हैं। 2a² प्लस 3ax² हो गया। अच्छा, इसको हम इस तरीके से करते हैं, उधर तो अटेगा नहीं, तो फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन दे करके यहाँ करते हैं। 4a² माइनस 2x², ठीक है। और अब प्लस करते हैं, चलिए प्लस करते हैं, 2a² प्लस 3ax²। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 4a² माइनस 2a² माइनस 2a² माइनस 3ax², ठीक है। देखिए कहीं कहीं बड़ा ब्रैकेट दे रहे हैं, कभी कहीं छोटा ब्रैकेट दे रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर इससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, लेकिन नीचे में क्या है, देखिए 4a² माइनस 2ax² प्लस 2ax² प्लस 3ax² लिख सकते हैं। अब एक चीज़ देखिए, 4a² है ये, तो कितना आया, 2a²x। पूरा क्लियर है। अब मैं बात करने वाला हूँ 2ax² है, देखिए ये वाला, तो माइनस 5ax², ठीक है। इसको घेर देते हैं। अब देखिए 4a² है, और यहाँ मिस्टेक है, कहीं कहीं गलती से उतर गया होगा, देखते हैं क्या उतरा है। 4a²x 2ax², 2a, अच्छा यहाँ पर स्क्वायर छूटा है, चलिए तो इसमें से यहाँ पर x मिस्टेक हो गया। चलिए अब इसमें से इसको 4 2 6 6a² x आ गया।
इसमें से इसको देखिए ए एक्स स्क्वायर है तो प्लस ए एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कैसे होगा। 2a स्क्वायर एक्स में पहले 6a स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर, ए है यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर, फिर 5a एक्स स्क्वायर 6a स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट इसके ले लीजिए, इसको हम इरेज कर रहे हैं। चलिए इसको हम देखिए यहाँ पर विजिबल है ना, अच्छा यहीं पर कर देते हैं। देखिए 6 दूना 12, ए स्क्वायर ए पर पावर 4 एक्स 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 स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस 2a क्यू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यू माइनस 6 5 30 ए क्यू एक्स स्क्वायर एक्स क्यू आ गया। अच्छा इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए 5 ए स्क्वायर एक्स पर पावर 4। अब मैं क्या करता हूँ कि देखिए अभी विजिबल है ना, चलिए विजिबल है तो कहने का मतलब अभी भी हम लिख सकते हैं क्या 12, देखिए ए पर 4 एक्स पे स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ए क्यू एक्स क्यू ये आ रहा, तो हम आराम से लिख सकते हैं 12a पावर 4 एक्स स्क्वायर, और इसमें से इसमें तो ये माइनस बड़ा है तो माइनस का इस साइन हो जाएगा, और इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना होगा 28 ए क्यू एक्स क्यू और 5a स्क्वायर एक्स पावर 4। ये हमारा आंसर हो गया। पूरा क्लियर है ना? चलिए पूरा क्लियर हो गया। अब इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होगा, और इसको हम आंसर देखिए, इसको हम ऊपर भी लिख देते हैं, इसको हम ऊपर भी लिख देते हैं। कितना है 12a पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 28 ए क्यू एक्स क्यू 5a स्क्वायर एक्स पे पावर 4, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, ये हमारा आंसर होता है। देखिए यहाँ पर ऐसे कर दिए हैं, ठीक है। अब इसको या यहाँ के बाद ऐसे कर देंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। देखिए इसको साबित करना है तो सबसे पहले बाई एलएचएस से लेते हैं, बाई एलएचएस, ठीक है। तो 4p है और 4p माइनस 7 बाई एलएचएस से हिंदी वाले लोग लिखेंगे बायां पक्ष से, ठीक है, बायां पक्ष से लिखाता है, और 112p हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, देखिएगा, इसको हम मल्टीप्लाई, इसको स्क्वायर करते हैं तो 4p के जब स्क्वायर करेंगे तो 4p स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2, क्योंकि माइनस है, माइनस के 2 गुना 4p गुना 7 प्लस 112p है। क्लियर है ना? अच्छा 4p का 16p स्क्वायर लिख सकते हैं, 49 लिख सकते हैं, माइनस सचक 28, देखिएगा सचक 28, 28 दूना 56p लिख सकते हैं, 112p है, ठीक है। एक चीज़ याद रहे 112p है। अच्छा 16p हम इसको 4p ही रहने देते हैं, 4p, क्योंकि यहाँ पर ट्विस्ट आने वाला है, 4p का स्क्वायर और यहाँ पर 7 का स्क्वायर रहने देते हैं, ठीक है। 4p का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। अब इसमें देखते हैं जब घटाएंगे ना
तो कितना आ जाएगा 56p। कहने का मतलब है, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको 4p का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस देखिए 2 गुना 4p गुना 7 लिखेंगे तो इतना आएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। तो देखिए कहने का मतलब है कि देखिए a b 2 गुना a गुना b आ गया ना जी। तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर हम लिखने के लिए एप्लीकेबल है 4p प्लस 7 का स्क्वायर। किधर है, दाहिना साइड देखिए आ गया RHS, और हिंदी में लिखा जाता है दायां पक्ष। देखिए दायां पक्ष, ये साबित हो गया ना। चलिए पूरा का पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको बायां पक्ष से चलते हैं, बायां पक्ष से। तो बायां पक्ष में क्या है, देखिए 2a प्लस 3/2 स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं 2a/3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a/3 3b/2, यहाँ पर है माइनस 2ab। अच्छा, एक चीज़ देखने लायक है यहाँ पर, देखिए 2 कैंसिल, 3 कैंसिल हो गया ना। तो कहने का मतलब होता है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर बाई 9, और इसका करेंगे तो 3 का 9, b का b स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पर आ गया है 2ab और यहाँ पर है माइनस 2ab। तो दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो हमारा ये क्या बचा, ये ना बचा 4, देखिए a स्क्वायर बाई 9 प्लस 9 b स्क्वायर बाई 4 बराबर दायां पक्ष। ये साबित हो गया ना। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आ गए हैं 7.7 का 3 में, बायां पक्ष से लिखिए, क्या लिखना है, बायां पक्ष से। चलिए हो गया m स्क्वायर n स्क्वायर m का स्क्वायर प्लस 4m3n स्क्वायर। देखिए बहुत ही अच्छा ट्विस्ट है इसमें, m स्क्वायर पे पावर यही रहने देते हैं, ठीक है, गाड़ी को आगे नहीं बढ़ाना है, यही रहने देना है। और प्लस n स्क्वायर m का स्क्वायर, चलो कर दिया हमने। अच्छा माइनस है ना, तो माइनस दिया हमने 2 और m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर m कर सकते हैं, और यहाँ पर है 4m3n स्क्वायर। एकदम बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिएगा क्या ट्विस्ट आने वाला है। हम m स्क्वायर का लिख सकते हैं, n स्क्वायर m लिख सकते हैं, माइनस देखिए 2m स्क्वायर है, m है, m3 एंड यहाँ पर n स्क्वायर है, n स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 4m3n स्क्वायर है। इसमें से इसको घटा लेते हैं, देखिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर m का स्क्वायर माइनस प्लस 2m3 एंड n स्क्वायर। ये माइनस में था तो अब ये प्लस में आ गया। प्लस में जब आया है तो ये पूरा का पूरा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आ गया। ठीक है, देखिए ऐसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू देखिए m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर m, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, यानी कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर m का होल स्क्वायर कितना है, दायां पक्ष।
दायां पक्ष आ गया ना, दायां पक्ष, तो हम इसको क्या लिखेंगे, चलिए साबित हो गया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस इतना मैं खत्म कर दूंगा। अब एक चीज है, मजे की बात है, बायां पक्ष से हम लिख सकते हैं 4ab प्लस 3b स्क्वायर माइनस 4ab 3b का स्क्वायर। क्लियर है। एक चीज है मैं बता दूं कि ये क्या है, x मान लेते हैं और ये y, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो देखिए x माइनस वाई और x प्लस वाई, इसी के टर्म पर हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, कैसे होगा जरा सा समझने की बात है। देखिए यहाँ पर 4ab प्लस 3b लिख दिया। अब एक चीज़ माइनस का साइन है, चलिए पहले माइनस का साइन देता है, माइनस का साइन 4ab माइनस 3b। अब दूसरा चीज़ में है कि इसको हम पहले माइनस किए अब प्लस करेंगे। चलिए 4ab प्लस 3b है, प्लस किया 4ab माइनस 3b, ओके हो गया। अब कहने का मतलब है कि 4ab प्लस 3b माइनस 4ab प्लस 3b। 3b क्यों होगा, क्वेश्चन होता है 3b क्यों होगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कुछ कटने वाला है, चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं, 4 4 8 8ab आ गया। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ये कट गया 3 3 6b 6b 8ab, ठीक है, तो कितना आ गया 6 8 48 48 a, चलिए b स्क्वायर हो गया बराबर दायां पक्ष। देखिए तो दाहिना साइड आया ना, देखिए दाहिना साइड 48ab स्क्वायर 48ab स्क्वायर आ गया, तो डेट मीन्स ये साबित हो गया। इसको लिख देते हैं साबित। ठीक है, ओके, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आते हैं बायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष क्योंकि साबित करना है, तो चलिए देखिए ये भी ए स्क्वायर है, देखिए ये भी x का स्क्वायर है और ये y का स्क्वायर है, तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। चलिए यहीं से हम साबित कर देते हैं। देखिए तो 8x³ माइनस 4 लिख सकते हैं ना, और एक चीज़ यहाँ पर पहले माइनस का साइन दे देते हैं, 8x³ प्लस 4, ठीक, और यहाँ पर अब हम प्लस का दे रहे हैं, यहाँ पर माइनस है, अब प्लस का साइन दे रहे हैं। देखिए 8x³ माइनस 4 प्लस 8x³ प्लस 4 हो गया। अब देखिए 8x³ माइनस 4 माइनस 8x³ माइनस 4 हो गया, और इसका है -4 माइनस प्लस 4 कट गया, यानी कि 16x³ आ गया। क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखिए ये कट गया, -4 माइनस 4 -8 आ गया, और 16x³ आ गया, और 16 8 28 से 128 x³ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर दायां पक्ष, देखिए तो दायां पक्ष हो गया आपका काम खत्म, साबित। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए देखिए इतना बड़ा तीर मारा है, ठीक है, तो तुम लोग हमारे स्टूडेंट्स हो, इससे डरना नहीं है, क्योंकि ये हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। कल लंबा दे दिया है कि लड़का सब फंस जाएगा, ठीक है, उनको पता नहीं है कि रवि सर का स्टूडेंट हो तुम लोग, ठीक है, ये तुरंत सॉल्व होगा। देखो कैसे, बायां पक्ष से चलते हैं, बायां पक्ष से चलते हैं। देखिए ये b प्लस सी है, b माइनस सी है, तो घबराने की बात नहीं है, b प्लस सी b माइनस सी, तो इसको b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कर देते हैं, समझे। और ये देखिए b स्क्वायर है, c प्लस c माइनस सी है, तो c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ c स्क्वायर है, देखिए a प्लस बी a माइनस बी है, तो फार्मूला तो बता चुके हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब एक चीज़ यहाँ भी लिख दो, कौन सा फार्मूला का मैं यूज कर रहा हूँ, तो देखिए
एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई तो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। क्लियर है? इसी फॉर्मूला का तो यूज किया हूँ, बी प्लस सी तो बी स्क्वायर और सी माइनस सी स्क्वायर। अब एक चीज़ देखिए, हम सब में मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, चलिए, और बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। थोड़ा सा अच्छा से राइटिंग बड़ी दूर भाग रहा है, घबराओ नहीं राइटिंग। बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आई होप सब कट गया। देखिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर इधर उधर हो कोई बात नहीं, काट दीजिए। बी स्क्वायर सी स्क्वायर है और कहीं है सी स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसको भी हटा दीजिए। देखिए बी स्क्वायर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो इधर उधर एक्सचेंज हो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी उड़ा दीजिए। चलिए जीरो। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आए ए बी ए कोई फर्क नहीं है, अगर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर या बी स्क्वायर ए स्क्वायर तो दोनों क्या है, सेम है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब चलिए यह हमारा साबित हो गया दायां पक्ष। आइए जी, दायां पक्ष क्या हो गया, साबित। तो चलिए इस तरीके से मैंने 7C को इंड किया और आप लोग भी मेहनत कीजिएगा। ठीक है, मेहनत कीजिएगा तब ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और टोटल चीज़, और मैंने सॉल्व कर दिया। और आप लोग को आई होप इतना दूर तक तो आए हैं तो आप लोग को तो पसंद आया होगा, इसीलिए चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। ठीक है, इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कंसेप्ट डेवलप सेंटर, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।